नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। क्या नीतीश कुमार का हाल भी शिंदे वाला होने जा रहा है या फिर उससे भी बुरा? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं नीतीश कुमार के हाथ से पहले तो गृह मंत्रालय चला गया, उसके बाद स्पीकर का पद भी चला गया और अब क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल कर रही है। नीतीश कुमार के 4 विधायकों को तोड़ लिया गया है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी खेला करने पर लगे हुए हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर को मंत्री पद ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। प्रियंका मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका, एक तो प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, बावजूद इसके ये तोड़फोड़ का खेल क्यों चल रहा है? क्या महाराष्ट्र जैसा हाल बिहार में होने जा रहा है? उससे भी बुरा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है हिमांशु, क्योंकि जैसे ही स्पीकर पद का शपथ ग्रहण हुआ है, खबरें निकलकर सामने आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पीकर पद जेडीयू से छीनकर खुद को सिक्योर कर लिया है। मतलब बीजेपी सिक्योर हो गई है तो खतरे में कौन है? नीतीश कुमार खतरे में आ गए हैं। खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसका बिहार में स्पीकर होगा, खेला भी वही कर सकता है। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री पद और स्पीकर का पद एनडीए के साथ जब गठबंधन में सरकार बनाई जाए तो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, मुख्यमंत्री तो जैसे तैसे करके नीतीश कुमार बन गए हैं, लेकिन गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है, पहली बात। और दूसरा, जो गृह विभाग बीजेपी ने लिया है वो स्पीकर पद की डील पर लिया था, लेकिन अब स्पीकर पद भी जेडीयू को नहीं दिया गया है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार का अब काम तमाम होने वाला है। एक तरफ नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बज गई है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी फुल फॉर्म में आ गए हैं। खबर निकलकर सामने आ रही है कि रातों रात नीतीश कुमार ने अफसरों का तबादला कर दिया है। मतलब 2 दिसंबर को बिहार में स्पीकर का चुनाव हुआ है और 2 दिसंबर को ही खबर निकलकर सामने आ रही है कि राजस्व विभाग में आईएएस की एंट्री करवा दी गई है। नकेल कसी जा रही है। 800 से ज्यादा जो अधिकारी उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं हिमांशु कि गृह विभाग भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर अभी भी नीतीश कुमार के पास है। ऐसे हालातों में जैसे ही नीतीश कुमार को ऑपरेशन लोटस की भनक लगी है, नीतीश कुमार ने कमान संभाल ली है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार ने बिहार में सम्राट चौधरी की कई फाइलों को रोका है। इसके बाद सम्राट चौधरी की भी अमित शाह से मीटिंग हुई है और इस मीटिंग को लेकर खबर यह निकलकर सामने आई कि अब बीजेपी बड़ा खेला करने की तैयारी में है बिहार में। फिलहाल खेला किस तर्ज पर किया जा रहा है वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूं। आपको बता दें कि ठीक एक दिन पहले खबर यह निकलकर सामने आई कि कांग्रेस के 4 विधायक महागठबंधन की मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं और ये चारों के 4 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। मतलब कल तक तो जेडीयू में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं कांग्रेस के वही 4 विधायक जो कि जेडीयू के संपर्क में थे। आपको बता दें हिमांशु, जैसे ही स्पीकर बना है उसके बाद से पूरा का पूरा खेल रातों रात पलट गया है। अब विधायक जो विपक्ष के हैं उनको भी समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार की जब खुद की कुर्सी खतरे में है तो वो क्या ही मंत्री बनाएंगे। मतलब मंत्री पद ऑफर किए जा रहे थे विपक्ष के विधायकों को, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो जेडीयू और भी ज्यादा बीजेपी से पिछड़ने वाली है। फिलहाल ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी निकलकर सामने आई है। बाकायदा चिराग पासवान ने मीडिया के सामने आकर दावा किया है कि एनडीए के संपर्क में है विपक्ष के कई विधायक, पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस को भांपते हुए अपनी कैबिनेट का विस्तार आनन फानन में करना चाहते हैं। कल तक खबरें निकलकर सामने आई कि अगले महीने कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन अब तो शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी कर ली गई है। एक तरफ विपक्ष के विधायकों को मंत्री पद ऑफर हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के, एआईएमआईएम के, आईपी सिंह के और बीएसपी के विधायक हैं वो जल्द ही जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। जाहिर तौर पर खलबली तो मची है, लेकिन नीतीश कुमार हार मानने वाले नेताओं में से नहीं है। और क्या यही वजह है कि उन्होंने प्रेम कुमार को, जो कि स्पीकर बने हैं, उनको मंत्री पद ऑफर किया? हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार इस बार जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आए हैं और जेडीयू की 85 सीटें हैं, ऐसे में नीतीश कुमार इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार को जब पता था कि भारतीय जनता पार्टी अपना स्पीकर फाइनल कर चुकी है, उसके बावजूद रातों रात खेल हुआ है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू की तरफ से प्रेम कुमार को मंत्री का पद ऑफर किया गया, बकायदा मंत्री की सूची में प्रेम कुमार का नाम छाप तक दिया गया। लेकिन जब जैसे ही ये सूची विधानसभा में वायरल हुई, उसके बाद तहलका मच गया, सूची को ही बदल दिया गया। दावा ये किया जाने लगा कि गलती से प्रेम कुमार का नाम मंत्रियों की सूची में डाल दिया गया था। मतलब यहाँ पर गलती हो गई। जब स्पीकर को लेकर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में खींचतान मची हुई है, तो प्रेम कुमार का नाम मंत्रियों की सूची में आना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। ये कोई गलती नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। जाहिर सी बात है कि जेडीयू स्पीकर का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। डील भी यही हुई थी कि गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी का होगा और स्पीकर जेडीयू का बनेगा, लेकिन अब दोनों पद बीजेपी के पास चले गए हैं। अब ऐसे हालातों में जो विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के विधायकों को अब बीजेपी में फ्यूचर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें हिमांशु, स्पीकर के चुनाव का ही इंतजार कर रहे थे तोड़े गए विधायक, और ये कोई हवाई बात नहीं है। बाकायदा विधायकों ने खुद दावा किया है कि वो जेडीयू के संपर्क में है। फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में कैसे आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी कैसे नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की प्लानिंग पर काम कर रही है, आप समझ सकते हैं। दावा तो किया जा रहा था कि नीतीश कुमार विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बनेंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार खुद के ही विधायकों को बचा लें तो बड़ी बात होगी, क्योंकि गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास है। गृह मंत्रालय के जरिए विधायकों पर दबाव बनाया जाएगा और स्पीकर के जरिए तोड़े गए विधायकों को बीजेपी में शामिल करवाया जाएगा, और जो विपक्ष के विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी ही आसानी से शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब प्रेम कुमार स्पीकर बन गए हैं। बीजेपी का स्पीकर है, जब भी दल बदल होता है तो स्पीकर की भूमिका हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी तो बिहार में सुरक्षित हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा असुरक्षित कुर्सी अगर किसी की है तो वो है नीतीश कुमार। बिल्कुल, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने जुगाड़ में होंगे ही, और जिस तरह से उनकी पार्टी 85 सीटें लेकर आई है, बावजूद इसके वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अंदर खाने खिचड़ी पक रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो देख रहे हैं आप किस तरह से प्रचंड बहुमत आने के बाद भी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खींचतान मची हुई है, तोड़फोड़ की कोशिशें हो रही हैं। जो विपक्ष के विधायक हैं उनको भी अपने में किस तरह से शामिल करा लिया जाए, इसकी भी जुगत लगातार की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार भी हैं, वो भी नंबर 1 बनने को तैयार हैं। जिस तरह से प्रियंका कह रही थी कि वो भी लगातार परिस्थिति को भांप रहे हैं, और खिलाड़ी तो वो हैं ही। आप किस तरह से देख रहे हैं बिहार की परिस्थितियों को, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।